कराची में FIA इमिग्रेशन की तहवील में मौजूद मुसाफिर एयरपोर्ट से फरार हो गया। मुबैना गफलत और लापरवाही पर FIA हुकाम ने खातून शिफ्ट इंचार्ज और हेड कांस्टेबल को मुअत्तल कर दिया। मजीद बात होगी, सीनियर रिपोर्टर जावेद चौधरी हमारे साथ है। जावेद साहब, हमें बताइए, बस यही दोनों जिम्मेदार हैं सारे के सारे मामले के? जी, 12 अगस्त को सऊदीया जाने वाले अब्दुल समद नामी मुसाफिर के खिलाफ खैरपुर में कत्ल का मुकदमा दर्ज था। मुतलका पुलिस की दरखास्त पर इमिग्रेशन के मैनुअल लिस्ट में शामिल मुलजिम को हिरासत में लिया गया था। ताहम रात की शिफ्ट में 3 से 3,500 मुसाफिरों का रश होने के बायस मुलजिम जो है वो उसका फायदा उठाकर फरार हो गया, जबकि मुसाफिर को दीगर इदारों ने भी बैरून एयरपोर्ट से बाहर जाते हुए गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि मुअत्तल FIA अफसर और एहलकार के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया गया। जरा ये कहना है कि खातून शिफ्ट इंचार्ज एक हेड कांस्टेबल को मुअत्तल करके जनरल स्टेशन रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। और जरा का ये कहना है कि मुसाफिरों के बेपनाह रश और परवाज़ें ज्यादा होने के बायस शिफ्ट इंचार्ज के कमरे से ये मुसाफिर जो है वो किसी न किसी तरह फरार हो गया था, जिसकी तहकीकात जारी है। जी, बहुत शुक्रिया, आपने इस बारे में अपडेट किया। आगे बढ़े, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के डॉक्टर्स हॉस्टल में गैर कानूनी अफराद रिहायश पजीर होने का इंकशाफ। महकमा सेहत पंजाब ने सूबे के तमाम अस्पतालों में कायम डॉक्टर्स हॉस्टल और रिहाइश गाहों में गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफराद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। मजीद बात करेंगे, समा के नुमाइंदे दानियाल उमर हमारे साथ हैं। जी दानियाल। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के डॉक्टर्स हॉस्टल में चंद रोज कबल आतिशज़दी का वाकया पेश आया था, जिसमें 3 अफराद जख्मी हो गए थे और उनमें से एक नौजवान जो कि अपने एक रिश्तेदार डॉक्टर के यहाँ आया हुआ था वो भी झुलस कर जाँ बहक हो गया था। जिसके बाद महकमा सेहत पंजाब ने इस तमाम तर मामले पर इंक्वायरी का आगाज़ किया था। इस मामले की इंक्वायरी रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि PIC के डॉक्टर्स हॉस्टल में गैर कानूनी तौर पर मुख्तलिफ अफराद रिहाइश पजीर हैं। कमरों के अंदर जो गैस सिलेंडर होते हैं वो भी पाए गए हैं, जबकि अस्पताल का जो डॉक्टर्स हॉस्टल है उसमें गैस सप्लाई जो सुई गैस की है वो मौजूद है। साथ ही साथ गैर कानूनी तौर पर इन डॉक्टर्स हॉस्टल के कमरों के अंदर एयर कंडीशनर्स भी नस्ब हैं, जिनकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी लोड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिस वजह से शॉर्ट सर्किट भी हो सकती है। जिस पर अब महकमा सेहत पंजाब ने इन तमाम अस्पतालों के जो डॉक्टर्स हॉस्टल हैं उनके लिए नए SOPs जारी कर दिए हैं, जिनके मुताबिक जो गैर कानूनी अफराद इन हॉस्टल्स के अंदर रिहाइश पजीर हैं उनके खिलाफ फौरी तौर पर अस्पतालों को कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया गया है। साथ ही साथ कोई भी जो हॉस्टल है उसके कमरे के अंदर गैस सिलेंडर रखने पर भी पाबंदी आयद कर। अब आपको कराची से खबर देते हैं, जहां गुज़िश्ता रोज़ MA जिना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाका हुआ, जिसके बाद मुतअद्दिद अफराद अब तक लापता है और इनके प्यारे इनके मुंतज़र हैं। अंदरून सिंध से बेटे की तलाश में आने वाले बाप ने भी शिद्दत गम का इजहार किया। इमदादी कारकुनों से अपने बेटे को जल्द तलाश करने की अपील उन्होंने की। इस वक्त समा की रिपोर्टर इकरा अवान वहीं पर मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। जी इकरा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम MA जिना रोड पर मौजूद हैं और गुज़िश्ता रोज़ पटाखों के गोदाम में जो आतिशज़दगी हुई थी उसके बाद से अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुतअद्दिद लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने प्यारों की तलाश में बैठे हैं और मेरे साथ इस वक्त एक वालिद मौजूद हैं जो गम से निढाल हैं। उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि आपका बेटा यहाँ पर कहाँ काम करता था? ये पटाखे की फैक्ट्री में काम करता था। मेरे 7 बेटे हैं, ये तीसरे नंबर वाला है, 18-19 साल का है। कल का लापता है मैडम, हम रहते हैं झुडो से, उधर से बैठे हैं टैक्सी किराए पे करके, गरीब आदमी आए, लापता। मेरा इंतजाम है कि गुजारिश है मेरा बेटा मुझे ढूंढ दे। बेटे से परसों बात हुई थी, बेटे ने 4,000 रुपया भेजा, अम्मा मेरे कपड़े सला के इधर से भेजना है, इधर सलाई महंगी है। जो लाशें निकली उनमें नहीं है, मेरा बेटा उनमें नहीं है। मेरे साथ जो वालिद मौजूद हैं वो इंतहाई गम से निढाल हैं। इंतजामिया से यही इल्तिजा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया जाए। बहुत शुक्रिया इकरा, आपने अपडेट किया इस बारे में। गिलगित बल्तिस्तान की तहसील कोपिस की बात करेंगे, जहां ग्लेशियर फटने से सैलाबी सूरत हाल है। पाक फौज और दीगर इदारों ने फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन यहां शुरू कर दिया है। थरीदास के गांव में ग्लेशियर झील फटने से दरियाई बहाव रुक गया और करीबी आबादी महसूर होकर रह गए। शदीद ज़मीनी कटाव ने खतरात को और भी बढ़ा दिया है, जबकि ज़मीनी रास्ते मुतासर होने से रसाई महदूद हो चुकी। मुतासरीन फौरी रेस्क्यू के मुंतज़र हैं। GB स्काउट्स को की क्विक रिएक्शन फोर्स मुतासरा इलाकों में रवाना कर दी गई है। सिविल इंतजामिया और रेस्क्यू 1122 ने भी तमाम वसाइल मुतहर्रिक कर दिए हैं। फ्रंटियर कोर नॉर्दर्न एरियाज ने हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू मिशन की तैयारी मुकम्मल कर ली।
पहले चीनी महंगी हुई और अब तो आटे की कीमतों को भी लगता है कि पर लग गए हैं। ताज़ा रेट्स आपको बताते हैं। आटे का 20 किलो वाला थैला 300 रुपए महंगा हो गया। चीनी की 175 रुपए के बजाय 200 रुपए में फरोख्त अभी तक जारी है। लाहौर से इसी पर रिपोर्ट करेंगे उस्मान अली। चीनी के बाद आटा भी महंगा। आटे की कीमत गुज़िश्ता 2 हफ्तों में 15 रुपए फी किलो बढ़ गई। 20 किलो का थैला 1350 से बढ़कर 1650 का हो गया। चीनी की किल्लत भी ताहाल बरकरार। परचून पर सरकारी रेट 175 की बजाय 200 रुपए फी किलो। आटा पिछली बार मैं लेके गया था 1350 का, अभी ये 1650 यहाँ लिखा है। डुगडुगी पे हम तो नचा रहे हैं, ये अवाम को नचा रहे हैं, हम नाच रहे हैं। दुकानदारों का कहना है गंदम 500 रुपए फी मन महंगी होने से बोरी की कीमत 2800 रुपए तक पहुंच चुकी है। खामखा का जो 300 रुपया का इजाफा जो है ना पिछले 2 हफ्ते में हो गया, तो हुकूमत से इस्तदा है कि इस मामले को देखा जाए, इससे पहले कि ये बुरान अज़दहा की शक्ल इख्तियार कर ले। महकमा प्राइस कंट्रोल का कहना है अब तक सूबा भर में महंगी चीनी फरोख्त करने वालों के खिलाफ 391 मुकदमात का इंदराज करवाया जा चुका है, जबकि आटे की कीमतों की भी निगरानी की जा रही है। कैमरामैन हसन महमूद के साथ उस्मान अलीम, समा, लाहौर। अहम खबर आ रही है, इसी की तफसील आपको बताते हैं। बानी पीटीआई का दूसरा भांजा शेर शाह भी जेर हिरासत। अलीमा खान के बेटे शेर शाह को गाड़ी रोककर हिरासत में लिया गया। अलीमा खान के एक बेटे शाहरेज अजीम को पुलिस ने गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किया था। इसी बारे में मजीद बात होगी। ब्यूरो चीफ लाहौर जीशान बख्श हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जीशान बख्श, बताइए इस सिलसिले में क्या तफसील सामने आई? जी बिल्कुल, इब्तदाई तौर पर अलीमा खान की जो फैमिली है उनके मुताबिक शेरशाह घर से करीब ही निकला था और उनके वालिद भी उनके हमरा थे जब उनकी गाड़ी को रोका गया और उनकी गाड़ी को रोक कर उनको हिरासत में लिया गया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक उनके वालिद उस वक्त गाड़ी चला रहे थे जब कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उनको अपने साथ लिया। खानदानी ज़राए का कहना है कि इनके हमरा कुछ पुलिस एहलकार थे जबकि कुछ सादा लिबास लोग भी मौजूद थे। गुज़िश्ता रात भी अलीमा खान के जो दूसरे बेटे हैं उनको पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिनको आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया, जहां उनका 8 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर हुआ है। ताहम जो लाहौर पुलिस है वो इस हवाले से अभी तक बाज़ाब्ता मौक़िफ़ उन्होंने नहीं दिया, लेकिन कुछ ही देर में उनका कहना है कि बाज़ाब्ता तौर पर यह बताया जाएगा कि किस केस में शेरशाह को हिरासत में लिया गया है और इस हवाले से पुलिस का उनको कब अदालत में पेश करती है। अहम खबर के बारे में ब्यूरो चीफ लाहौर जीशान बख्श आपने बताया, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजिमीन के लिए अच्छी खबर आई। वफाकी हुकूमत ने स्टील मिल को बकाया जात के लिए 2 अरब 87 करोड़ से जायद रकम जारी कर दी है। वजारत सनत और पैदावार ने वफाक से रकम जारी करने की दरख्वास्त की थी। जहीर अली, कब ये रकूम पहुंचाई जाएंगी, कब ये स्टील मिल मुलाजिमीन को मिलेंगी? देखिए, मंजूरी दी जा चुकी है और बाकायदा तौर पर अब नेशनल बैंक से ये रकम जारी की जाएगी। 2 अरब 87 करोड़ 20 साल के लिए स्टील मिल की जानी से वापस करने पड़ेगी सूद समेत। बुनियादी तौर पर ये स्टील मिल के मुलाजमीन के लिए जो ग्रेजुएटी और बकाया जात थे 87 करोड़ रुपए उस हवाले से उनको अदा किए जाएंगे। और 2015 से स्टील मिल जो कि बंद पड़ी हुई है और हुकूमत कोशिश कर रही है कि इसको रिवाइव किया जाए। अब हुकूमत की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि 2 ऑप्शन इस स्टील मिल के जेर गौर हैं। एक तो रशिया की मदद से इसको बहाल किया जाए और दूसरा स्टेट ऑफ द आर्ट एक नई स्टील मिल वहां पे लगवाई जाए। उससे पहले ये जो बकाया जात के इश्यूज थे ये सिंध हाई कोर्ट में भी केस था और जिसके बाद गुज़श्ता हफ्ते वजारत सनत और पैदावार की जानिब से समरी ईसीसी को भिजवाई गई थी, जिसके बाद बाकायदा तौर पर इसकी मंजूरी ली जा चुकी है और अब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान उसके तहत ये काम होगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।